डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुलेश्वर पांडे। मध्य प्रदेश में एनालॉग पनीर पर सरकार की सख्ती के बाद अब बहस सिर्फ पनीर की नहीं बल्कि शुद्धता, उपभोक्ता के अधिकार और किसान की आय की भी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एनालॉग पनीर के उत्पाद, बिक्री और इस्तेमाल पर प्रतिबंध के निर्देश दे दिए हैं। सरकार प्राकृतिक दूध से बने पनीर और डेयरी उत्पादों को बढ़ावा देने की बात कर रही है। ऐसे में सवाल है कि क्या फैसले उपभोक्ता को शुद्धता की गारंटी देगा? क्या इससे दुग्ध किसानों को नया बाजार मिलेगा? और क्या होटल, रेस्टोरेंट से लेकर आम ग्राहक तक इसकी कीमत चुकाएंगे? इन्हीं सवालों पर हम करेंगे चर्चा। सबसे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। एनालॉग पनीर पर सरकार की सख्ती, उत्पादन, बिक्री, इस्तेमाल पर प्रतिबंध। 1816 किलो संदिग्ध सामग्री जब्त। शुद्धता के साथ मिलेगा किसानों को नया बाजार। एनालॉग पनीर में दूध के प्राकृतिक घटकों की जगह वनस्पति वसा, स्टार्च और अन्य गैर दुग्ध घटकों का इस्तेमाल हो सकता है। सरकार का तर्क है कि उपभोक्ता को पनीर की वास्तविक गुणवत्ता और स्रोत की स्पष्ट जानकारी मिलनी चाहिए। अब लगातार निगरानी भी बढ़ा दी गई है। सरकार के फैसले का सीधा असर डेयरी किसानों पर भी पड़ सकता है। प्राकृतिक दूध और उससे बनने वाले उत्पादों की मांग बढ़ने पर किसानों के लिए बाजार का विस्तार हो सकता है। इससे दूध उत्पादन, संग्रहण और डेयरी कारोबार को नई मजबूती मिल सकती है। इंदौर में 12 अगस्त को खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने करीब 1816 किलो संदिग्ध डेयरी, एनालॉग और नॉन मिल्क उत्पाद जब्त किए और एक निर्माण इकाई बंद कराई। इससे साफ है कि प्रतिबंध के साथ सरकार ने कार्रवाई और जांच का सिलसिला भी शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश के अंदर हमने ये निर्णय किया कि एनालॉग पनीर को हम इसको हतोत्साहित करेंगे, इस पर प्रतिबंध लगाएंगे। ये जैसा बाकी राज्यों के साथ ध्यान में आया है या हमारे यहाँ प्राकृतिक रूप से जो दूध के उत्पाद है उनकी शुद्धता के बलबूते पर हम अपने राज्य की पहचान बनाएंगे। दूध का उत्पादन बढ़ाने की दिशा में हम आगे चल रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार की इस प्रकार की गतिविधियों को हम बढ़ावा नहीं देंगे। हालांकि चुनौती बड़ी है। होटल, रेस्टोरेंट, केटरिंग और छोटे खाद्य कारोबारियों को प्राकृतिक पनीर की उपलब्धता और कीमत दोनों का सामना करना होगा। सरकार के सामने सवाल है कि प्रतिबंध के बाद बाजार में पर्याप्त गुणवत्तापूर्ण और किफायती पनीर कैसे उपलब्ध कराया जाए। 20 जुलाई से लगातार हमारा ये अभियान चल रहा है। इसके संबंध में शुद्ध दूध मिले, शुद्ध मावा मिले, शुद्ध मावा से बनी मिठाइयाँ मिले। जो पड़ोस के जिले प्रदेश हैं, जैसे महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है और हाल में ही गुजरात ने भी एनालॉग पनीर को प्रतिबंधित किया है। हालांकि एफएसएसआई के स्पष्ट निर्देश हैं कि उसको पैकिंग में बांटा विक्रय किया जाए, बता के विक्रय किया जाए, लेकिन अमूमन ऐसा किया नहीं जाता। उसका परिणाम ये हो रहा है कि ओरिजिनल पनीर की जगह एनालॉग पनीर खपाया जा रहा है। ये फैसला केवल एक उत्पाद पर कार्रवाई करने तक सीमित नहीं है। इसके जरिए उपभोक्ता सुरक्षा, खाद्य गुणवत्ता और डेयरी किसानों की आय को जोड़ने की कोशिश दिखाई दे रही है। अब असली परीक्षा होगी कि क्या सख्ती के साथ शुद्धता, पारदर्शिता और उचित कीमत सुनिश्चित होगी। एनालॉग पनीर का जो मामला सामने आया है मध्य प्रदेश में बैन करने का, वो बेहद ही गंभीर है। जिस तरीके से पनीर, जो आर्टिफिशियल पनीर कहा जाता है, उसका जो वितरण है वो मध्य प्रदेश में सब जगह हो रहा था। तो क्या अभी तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार सो रही थी? अभी तक क्या हम ये नकली पनीर खा रहे थे? हर घर में नकली पनीर जा रहा था? क्या बच्चों के और सभी के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा था? ऐसे कई सवाल एनालॉग पनीर को बंद करने पर, बैन करने पर खड़े हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए कि ऐसा स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़, प्रदेश की जनता के साथ खिलवाड़ क्यों किया गया। तो बहस का बड़ा सवाल साफ है। क्या एनालॉग पनीर पर प्रतिबंध सिर्फ मिलावट के खिलाफ कार्रवाई है या मध्य प्रदेश की डेयरी अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने की शुरुआत? शुद्धता, उचित कीमत और किसान की आय, इन तीनों के बीच संतुलन ही इस फैसले की असली कसौटी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24।
तो बिल्कुल छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात के बाद अब मध्य प्रदेश में भी जो है एनालॉग पनीर पर बैन लगा दिया गया है निश्चित तौर पे, क्योंकि ये जो पनीर है काफ़ी हार्मफुल रहता है, सीधा जो है लोगों के स्वास्थ्य के साथ एनालॉग पनीर के जो खाते हैं उससे खिलवाड़ होता है। तो चलिए इसी भी करेंगे चर्चा। हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। योगेश गुप्ता जी है, बीजेपी प्रवक्ता, स्वागत करता हूँ उनका। सीताराम पवैया जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, उनका भी स्वागत करता हूँ। गोपाल गुप्ता जी हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता, उनका मैं बेहद स्वागत करता हूँ। सबसे पहले योगेश जी आपसे ही शुरुआत करूंगा। देखिए एनालॉग पनीर जो है अभी से नहीं बिक रहे, लंबे समय से जो है इस तरह के नकली पनीर जो है वो बाजारों में उपलब्ध है। कहीं ना कहीं जो फूड डिपार्टमेंट होता है, क्या वो सतत जाग नहीं कर रहा है, इसलिए इतने बड़े पैमाने में उत्पाद जो है एनालॉग पनीर का हो रहा है? हालांकि सरकार ने फैसला लिया, स्वागत योग्य है, लेकिन क्या पहले जांच नहीं किया गया था? देखिए कुलेश्वर जी, सबसे पहले तो आपके भी शब्दों को करेक्ट करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता की जो बाइट आई थी उनके भी शब्दों को करेक्ट करना चाहूंगा। एनालॉग पनीर है क्या? एनालॉग पनीर वेजिटेबल ऑयल और पाम ऑयल से बना हुआ एक प्रोडक्ट है। इसके लिए एफएसएसआई ने स्पष्ट दिशा निर्देश जारी कर रखे हैं कि इस पर जानकारी अंकित करना अनिवार्य है। उपभोक्ताओं को मालूम होना चाहिए कि हम कौन सा पनीर खा रहे हैं। तो ये नकली नहीं है ना? तो ये जो नकली शब्द आपने बोला, और कांग्रेस प्रवक्ता को तो शायद मालूम ही नहीं है कि एनालॉग पनीर है क्या चीज। तो पहले तो विषय की जानकारी लेकर उनको बात करनी चाहिए थी, एक बात। दूसरी बात, निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का मध्य प्रदेश की जनता के हित में एक बड़ा निर्णय है, और साथ ही में हमारे जो किसान भाई हैं उनकी आय बढ़ाने के उद्देश्य से एनालॉग पनीर के ऊपर टोटल बैन मध्य प्रदेश सरकार ने लगाया है। अन्य 2 राज्य और हैं इसी तारतम्य में, गुजरात, राजस्थान, शायद छत्तीसगढ़ भी तीसरा राज्य है, चौथा राज्य मध्य प्रदेश है। तो निश्चित रूप से मैं ये मानता हूं कि डेयरी प्रोडक्ट्स मिलना चाहिए उपभोक्ताओं को, भले ही उसके चार्ज इसके आसपास ही रहे, लेकिन अगर इसके आसपास भी वो चार्ज रखते हुए डेयरी प्रोडक्ट अगर हमारे उपभोक्ताओं को मिलते हैं तो निश्चित रूप से किसानों का दूध की खपत भी बढ़ेगी, और अन्य डेयरी प्रोडक्ट जो उनके दूध के माध्यम से बनाए जाते हैं वो शुद्धता के माध्यम से उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की एक फौरी कोशिश है मध्य प्रदेश सरकार। ठीक है योगेश जी, आपने बिल्कुल आपने सही कहा। पहले आपने नकली पनीर नहीं, एनालॉग पनीर है, लेकिन ज्यादातर ये बड़े बड़े जो रेस्टोरेंट रहते हैं वहाँ उपयोग होते हैं, और रेस्टोरेंट वाले बताते नहीं है कि हम कौन सा पनीर लोगों को दे रहे हैं, बल्कि नियम में है कि अगर आप एनालॉग पनीर खिला रहे हैं तो आपको बताना पड़ेगा। हाँ, निश्चित रूप से कुलेश्वर जी, आपकी इस बात से मैं सहमत हूँ, क्योंकि ये एक बड़ी मात्रा में रेस्टोरेंट में ही नहीं बल्कि शादी ब्याह में भी अगर हम रिसेप्शन में पनीर खाते हैं तो निश्चित रूप से एक बड़े आयोजन जिस स्तर पर होते हैं उतना उस स्तर पर इस प्रकार के प्रोडक्ट भी खपाए जाते हैं। इस बात से मैं इनकार नहीं करूंगा, लेकिन अब चूंकि मध्य प्रदेश सरकार ने बैन लगाया है तो निश्चित रूप से इसकी कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए 1700 किलो से ज्यादा एनालॉग पनीर जब्त भी किया गया है, और आगे भी इसी प्रकार की कार्रवाइयां जैसे कि हम देखते आ रहे हैं, हर फेस्टिवल के पहले मावा जब्ती होता है, करोड़ों हजारों टनों की मात्रा में हम मावा जब्त करते हैं, कई बस स्टैंड से, कई रेलवे स्टेशन से, जो भी इनके संसाधन है ट्रांसपोर्टेशन के, उनमें सख्त निगरानी रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारी कर्मचारी काम करते हैं, और कड़े दिशा निर्देश दिए जाएंगे कि इस प्रकार के पनीर जब बैन हो चुके हैं तो अब वो यूज में ही ना आए। ठीक है सीताराम जी, आप कैसे देख रहे हैं सरकार के इस फैसले को? क्या आप इस फैसले का समर्थन करते हैं? सर्वप्रथम मैं आपका, आपके चैनल के दर्शकों का, सभी मीडिया पैनलिस्ट को कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रणाम करता हूं। साथ ही मेरे मित्र ने अभी एक बात कही, भैया मैंने तो अभी कुछ बोला नहीं, आपने बोला। पहली चीज ये कि मध्य प्रदेश सरकार ने पनीर के ऊपर जो प्रतिबंध लगाया है मैं उसका कांग्रेस पार्टी की ओर से स्वागत करता हूँ, निश्चित अच्छा पकड़, बिल्कुल। लेकिन मेरा एक कहने का आशय ये है श्रीमान कि ये प्रश्न भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी या किसी अन्य दल का या किसी राजनीति का नहीं है। प्रश्न इस चीज का है कि हमको जनता ने चुन के प्रतिनिधि बनाकर हमारी सरकार को, आपकी सरकार को बिठाया है, हम बैठे हैं जनता की रक्षा और सुरक्षा के लिए। ये एनालॉग नाम का पनीर जो मध्य प्रदेश के अंदर भी चल रहा था, अन्य स्टेटों में भी चल रहा था, क्या सरकार के आपके नुमाइंदे अधिकारी इस चीज को नहीं जानते थे? जैसे अभी हमारे मित्र गुप्ता जी ने बोला कि साहब वो नकली नहीं है,
वो इस प्रोडक्ट का है, माना। तो आपके अधिकारी क्या कर रहे थे? जहां वो पनीर बिच रहा था, क्या वहां इस तरीके की कोई सूचना पत्र थी, दुकान पे लगी हुई थी, या उसके ऊपर वो चस्पा थी जिससे ग्राहक खरीदने जाए तो उसको ये जानकारी रहे कि साहब ये दूध से निर्मित पनीर नहीं है? क्योंकि जहां तक दूध का सवाल है, हिंदुस्तान के अंदर 65 से 68 लीटर प्रतिदिन दूध उत्पादन हमारा देश करता है, और खपत जो हमारे यहाँ है वो इससे कहीं अधिक है। इसलिए निश्चित तौर पर जितनी चीजें दूध प्रोडक्ट की बन रही है वो कहीं ना कहीं ठीक है, या तो इसी तरीके की बन रही है जो एनालॉग पनीर है। ठीक है सीताराम जी। 2 नंबर में जी कहीं ना कहीं सीताराम जी, योगेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं तुरंत आपके पास लौटूंगा। जी योगेश जी, अपनी बात पूरी करिए। देखिए, पहले तो मैं सीताराम जी को करेक्ट करूं, मैंने इनके लिए नहीं, वो अभिनव बरोलिया की जो बाइट सुनाई थी उनके लिए वो शब्द यूज किए थे कि उनको जानकारी नहीं ठीक है। दूसरी बात, सीताराम जी का जो अभी एनालॉग पनीर को लेकर एक प्रश्न आया है कि इसको पहले क्यों नहीं रोका गया। देखिए सीताराम जी, एनालॉग पनीर कोई नकली पनीर नहीं है और इसकी बिक्री पर कोई रोक इंडिया में नहीं थी। बशर्ते कि एफएसएसआई से इसको अनुमति प्राप्त हो और उसके दिशा निर्देशों के अनुरूप उसके पैकेजिंग पर वो चीज छपी हो कि ये इट इज मेड फॉर वनस्पति ऑयल और पाम ऑयल, वेजिटेबल ऑयल और पाम ऑयल। ठीक है। तो इस प्रकार की जानकारी के अभाव जब दिखे जी। तो कुछ राज्यों ने इस पर कड़े प्रतिबंध लगाए, उसी की श्रेणी में मध्य प्रदेश ने भी इस पर प्रतिबंध लगाए। ठीक है, चलिए सीताराम जी। मेरा प्रश्न ये है नहीं साहब, मेरा प्रश्न ये है कि मध्य प्रदेश के अंदर हम रह रहे हैं, सरकार आपकी बैठी है, सरकार की जवाबदेही तय होती है। सरकार से मतलब नहीं है, कोई बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं। आप, ये मुद्दा कोई भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी का नहीं है, ये आम जनजीवन से जुड़ा मुद्दा है, और आम जनता हम लोगों को चुनकर बिठाती है, उनकी सुरक्षा व्यवस्था सबके लिए, ये हमारी ड्यूटी में शामिल। क्या इस तरीके का जो पनीर दुकानों पर घिस रहा था, आज की तारीख में कई रिसेप्शन होते हैं, कई कार्यक्रम होते हैं, केटरिंग वाले हैं, होटल वाले हैं, ये सब, तो ये कौन सा पनीर दे रहे हैं? क्या ये यही वाला पनीर दे रहे हैं? इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करने आपके अधिकारी कर क्या रहे थे? प्रश्न सवाल सबसे बड़ा तो ये है कि ये जहर जो परोसा जा रहा था, या अपन इस चीज को ये कह लें कि ये चीज जो परोसी जा रही थी एनालॉग पनीर के नाम से, तो इस चीज की क्या आपके अधिकारियों को इस चीज की जानकारी नहीं थी? और नहीं थी तो मध्य प्रदेश की सरकार ने उन पर अभी तक क्या कार्रवाई करी? प्रतिबंध ही इस सब चीज का हल नहीं होता। भाई प्रतिबंध आपने लगा दिया, कागज क्यों प्रतिबंध है आपका? इसके लिए आपके क्या हर जगह कहीं लैब है? इसके लिए हर जगह कहीं ऐसा प्रोसीजर हो रहा है, या हर जगह आपकी सरकार की अधिकारियों की ऐसी टीम है जो सुनिश्चित? ठीक है। गुप्ता जी, इसको बीजेपी कांग्रेस राजनीतिकरण मत कीजिए, आम जनता ठीक है, चलिए ठीक है, मैं ठीक है आप दोनों को रोकना चाहूंगा। ठीक है, मैं एक एक करके मैं सबसे सवाल ले लेता हूँ, उसके बाद फिर लौटूंगा। ठीक है योगेश जी, आपके पास भी आऊंगा। हमारे साथ गोपाल गुप्ता जी भी जुड़े हुए सामाजिक कार्यकर्ता है। गोपाल जी देखिए, जब तक जो पनीर बेचने वाला वो बताएगा नहीं कि ये एनालॉग है, ये नॉर्मल पनीर है, तब तक जनता इसको पहचान नहीं सकती। सरकार ने लगे फैसला लिया है, सर क्या माना जाए? लंबे समय से ये चल रहा है एनालॉग पनीर का खेल, बेचने वाला तो कभी बताता नहीं है कि एनालॉग पनीर हम बेच रहे हैं। मेरा निवेदन सबसे पहले यह है कि देर आए दुरुस्त आए। जो गंगा में पानी बह गया लौट के तो आएगा नहीं। जो कल हमारा निकल गया उसमें जो भी बिका है या जैसे भी बिका है, उस समय तक जानकारी थी या नहीं थी, या प्रदर्शित थी या नहीं थी, उसकी बनिस्बत आज जो कदम उठाया है हम उसकी तरफ ध्यान दें। बिल्कुल, हमें आज ये देखना है कि आज हमको जो कुछ भी मिलेगा, यदि वो मेरी जानकारी में होगा, मेरी मर्जी होगी, मैं खरीदूंगा, नहीं तो नहीं खरीदूंगा। और दूसरा, जितने भी होटल में हम जाते हैं, चाहे वो 5 स्टार हो, उसमें जो खाना परोसा जाता है उसमें हमें ये नहीं दिखाया जाता है कि इसमें हमने कौन सी चीज यूज की है। बिल्कुल बिल्कुल। अब यदि हम ये नियम लगाते हैं कि ये मिल्क पनीर है या आर्टिफिशियल पनीर है, तो फिर जनता ये निश्चित कर सकती है, उपभोक्ता निश्चित कर सकता है मुझे ये लेना है या नहीं लेना है जी। तो कदम बहुत अच्छा है, सराहनीय है। जो निकल गया समय उसकी बात नहीं करते हुए आज वर्तमान के निर्णय पे बात करें तो ज्यादा अच्छा होगा। ये विषय उपभोक्ता है। मेरे अपने स्वास्थ्य के लिए आपने एक अच्छा निर्णय लिया है, मैं चाहूंगा कि इसका इम्प्लीमेंटेशन सख्ती से हो। ये है। ठीक है योगेश जी, आप लोगों ने प्रतिबंध तो लगा दिया है, लेकिन क्या अब निगरानी भी जो है वो और बढ़ेगी? नहीं, देखिए कुलेश्वर जी, निश्चित रूप से निगरानी इस प्रकार सख्त की गई है कि माननीय मुख्यमंत्री ने प्रतिबंध लगाने के तुरंत बाद 1700 किलो से ज्यादा पनीर जब्त किया है। तो ये छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है।
और रही बात, मेरे मित्र शायद अभी तक नहीं समझ पाए, खुद ही कह रहे हैं कि कांग्रेस भाजपा का ये विषय नहीं है, वो घुसड़ कांग्रेस भाजपा ही रहे बीच में। नहीं, ये जो एनालॉग पनीर है ये अन्य राज्यों में आज भी बिक रहा है। में सरकार दोषी नहीं है, आप समझ ही नहीं पा रहे हो। उसमें दोषी कोई है तो वो बंदा है जो बिना जानकारी के इस उत्पाद को बेच रहा था। और अब उपभोक्ता को जानकारी हो नहीं हो, इन सब से बचने के लिए जो रास्ता माननीय मुख्यमंत्री ने निकाला है वो टोटल बैन का है, टोटल बैन। तो इसके पहले जो बिक रहा था वो अपराध नहीं था, वो अस्वस्थ होने का कारण नहीं था। कितने लोग बीमार पड़े वो पनीर खा के, बताइए जरा। तो आप लोग जो चैनलों पर बैठकर हो हल्ला मचाते हो ना, बिना तथ्यों के और बिना सत्य के, तो आपकी बात जाती नहीं है ऑडियंस तक। समझो बात को, थोड़ा सा विषय को जानकारी लेकर बैठेंगे तो मैसेज भी सही जनरेट होगा। बाकी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का यह निर्णय निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। और अब चूंकि प्रतिबंध लग चुका है तो एनालॉग पनीर भी बिक्री की श्रेणी से हटा दिया गया है। और इस प्रकार का उत्पाद जो भी दुकानदार रखेगा या जो भी रेस्टोरेंट में यूज होगा, निश्चित रूप से छापा भी मारा जाएगा, जब्ती भी की जाएगी, जुर्माना भी होगा और सजा भी। ठीक है, चलिए सीताराम जी। अभी मेरे मित्र ने आखिर राजनीति भरी दी इसमें, तो मैं इनसे कहना चाहता हूं, श्रीमान जी जवाबदेही आपकी ही पे है। सत्ता में आप बैठे हैं, अधिकारी आपके हैं, सरकार आपकी है, इसलिए हर चीज की जवाबदेही आपकी पे होगी। अरे तभी तो प्रतिबंध लगाया है। आपकी सरकार जगी कब? आपके एक मिनट सुनिए, मैंने आपको सुना ना, सुनिए आप। आपकी सरकार जगी कब? जब एफएसएसआई ने कहा कि साहब इसके ऊपर इस तरीके की ये टिप्पणी आना चाहिए, इसके ऊपर क्यों नहीं लिखा हुआ, तब आपकी सरकार जगी। इतने समय से आपके फिर जानकारी का अभाव, फिर जानकारी का अभाव, अधिकारी क्या जानकारी का अभाव, क्या कर रहा था? मैं आपने स्वास्थ्य मंत्री को सुनाइए, मतलब आपने स्वास्थ्य मंत्री को सुनाइए, आप वो बैठकर। ठीक है, एक एक करके अपनी बात रखेंगे तो चर्चा सार्थक होगी। ठीक है योगेश जी, आपको पर्याप्त समय दिया, सीताराम जी को सुन लेते, फिर मैं आपके पास लौटूंगा। सीताराम जी। भाई हमारा कहने का मतलब, हम टीवी चैनल पे बैठे हैं, हमारे एंकर महोदय हैं, ये सबको बारी बारी से समय दे रहे हैं, इनकी जवाबदेही है कि किस प्रवक्ता को किस। ठीक है सीताराम जी, अपनी बात पूरी करिए। ठीक है, तो आपकी से होगी ना, सरकार आप सरकार में बैठे हो और इस तरीके का अगर कोई प्रोडक्ट मध्य प्रदेश के अंदर दिख रहा है तो इसकी जवाबदेही सरकार की से होती है। आप अपनी खुद ही का काम, खुद ही उनसे काम हो रहे हैं आपकी सरकार में, खुद ही अपनी पीठ थपथपा रहे हो। आपको जगह कब? जब टिप्पणी आई, उसके पहले कहां जगह आप? उसके पहले आप जगते, इस पर प्रतिबंध लगाते, निश्चित तौर पर स्वागत हो। और हम तो इसके बाद भी आपके इस कदम का स्वागत कर रहे हैं कि भाई ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, आप जगह अच्छी बात, लेकिन इसकी व्यवस्था ऐसी सुनिश्चित होना चाहिए कि आम व्यक्ति को इसकी सारी जानकारी हो, और जानकारी के बाद अगर कोई खरीदता है तो उसकी लायबिलिटी। लेकिन आपके अधिकारी, आपके लोग, आपका पूरा प्रशासनिक तंत्र इस जगह की, इस चीज की, हर शहर के अंदर, हर जगह, हर गांव, हर गली, हर कस्बे के अंदर इस चीज की जानकारी हो। जो पनीर की दुकानें या ये चीजें मिलती है, बिल्कुल अधिकारी ठीक है उनके सैंपल आपके पास व्यवस्था। ठीक है, चलिए योगेश जी से, ठीक है योगेश जी जवाब ले लेते हैं। ठीक है योगेश जी देखिए, योगेश जी सीताराम जी की भी चिंता सिर्फ यही है कि सरकार ने जो फैसला लिया उनका वो स्वागत कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना यही है कि सतत निगरानी आवश्यक है। जो अधिकारी है, जो फूड डिपार्टमेंट के जो अफसर है, वो इस पर सतत निगरानी करे, मॉनिटरिंग करे, ताकि फिर से जो है मिलावटखोरी ना सामने आए। कुलेश्वर जी, कुल मिलाकर ढाक के 3 बात उनके समझ में आई नहीं बात। ना तो उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री के बाइट को सुना कि एफएसएसआई के क्या दिशा निर्देश है और कैसे मध्य प्रदेश सरकार ने इस पर संज्ञान लिया। एफएसएसआई ने नहीं निर्देश दिए थे मध्य प्रदेश सरकार को कि आप इस पनीर को ब्लॉक करो। ये पनीर आज भी हिंदुस्तान में बिक रहा है, कांग्रेस शासित सरकारों में आज भी बिक रहा है, कर्नाटक में बिक रहा है, तेलंगाना में बिक रहा है, आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बिक रहा है। तो ये पनीर बेचना कोई अपराध नहीं है, आप समझ ही नहीं रहे विषय को। अब उसमें विषय अंतर ये है कि आपको मिल्क प्रोडक्ट की जगह वो वेजिटेबल ऑयल और पाम ऑयल मिक्स पनीर दिया जा रहा है, जो सेहत के लिए नहीं है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया। कोई अपराध नहीं था कि पहले से क्यों नहीं जागे या अधिकारी ने कार्रवाई सुनिश्चित क्यों नहीं करी। एक भी शिकायत हुई क्या इसके खिलाफ कभी, जो संज्ञान में लेती सरकार? कुछ भी हो हल्ला मचाना टीवी चैनल पर बैठकर, यार
कम से कम विषय की गंभीरता को तो समझो, गंभीरता को समझो। जबरन चिल्ला चोट करते हो आपके चैनलों पर। ठीक है, ठीक है, चलिए चलिए, ठीक है, मैं आऊंगा सीताराम जी आपके पास भी। हम गोपाल जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। गोपाल जी अपनी बात पूरी करिएगा। मेरा निवेदन ये है, हम सिर्फ ये समझे कल जो पनीर बिक रहा था वो अनधिकृत नहीं था, वो समझ पूरी नहीं तरह रहे उस से बात को। विक्रय योग्य था। अब जो सरकार ने निर्णय लिया है कि अब पनीर जो बिकेगा वो मिल्क प्रोडक्ट ही बिकेगा, तो आज से ये नियम आया आपका। ये है। अब आज से सारे अधिकारियों की ये जिम्मेदारी बनती है कि शासन के निर्देश को सख्ती से पालन करें और जहां कहीं भी गलत चीज बिक रही है उसको रोकें, उसके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई है वो करें। जाग गए हैं, कल तक अपराध नहीं था, आज भी वो पनीर अपराधित नहीं है, पर आज शासन के निर्देश के अनुसार वो अपराधित हुआ है। बिल्कुल। और इसलिए अब उसको बैन करना है। कर्मचारियों की, अधिकारियों की ड्यूटी है कि अब उसे ना बिकने दिया जाए और प्योर दूध का पनीर ही बिके। बिल्कुल, ये बिल्कुल। मेरा तो निवेदन इतना ही है कि इतना हो, ठीक है। बाकी राजनीति से इसको ना तोले बल्कि जनहित में इसको माने। ठीक है, देखिए सीताराम जी, योगेश जी ने भी ये उचित सवाल उठाया कि क्या इसके पहले एनालॉग पनीर की शिकायत किया गया था। आप लोग भी विपक्ष में बैठे, क्या आप लोग ने बताया था कि यहाँ पे एनालॉग पनीर पर सरकार के संज्ञान में आया, सरकार ने फैसला लिया, सरकार ने बैन कर दिया। अब अगर इस तरह की गतिविधि दिखती है तो सरकार निश्चित तौर पर उसमें कार्रवाई करेगी। हमारा यही कहना है इस चीज को लेकर। मैंने पहले ही इस निर्णय का बोला है, आप सुनने वाले हैं, गवाह हैं आप लोग, कि मैंने बोला है भाई सरकार ने ये निर्णय लिया और इसका स्वागत करते हैं। सर नहीं कि हम केवल एक ही फोबिया में, हम भाजपा जैसे फोबिया ग्रस्त लोग नहीं है, हम उस चीज का स्वागत करते हैं। अच्छा निर्णय हुआ, सरकार ने निर्णय लिया, जनता को जागृत किया, इस निर्णय से अच्छी बात। लेकिन हमारा कहने का मतलब ये है कि एक चीज तो ये कि अगर आपने इस पर प्रतिबंध लगा दिया अच्छी बात है। अब प्योर दूध का पनीर बाजार के अंदर बिचेगा, उसके लिए दरें निर्धारित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि महंगाई आसमान छूने लग जाए, आम लोगों की पहुंच से दूर चला जाए वो चीज। ऐसे बहुत से मुद्दे जो हैं उस पर हम सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। इसमें कौन सी गलत बात कही, आप बताइए जी, ठीक अब है। आप उस चीज को अगर नहीं सुनना चाहते, भाई आज की तारीख में पनीर एक ऐसी चीज है, बच्चे हैं जिम जाते हैं, वो प्रोटीन के लिए पनीर लेते हैं। क्या वो पनीर जो दूध वाला लेंगे उसके भाव बढ़ेंगे? यदि इस तरीके से कोई व्यापारी इस तरीके से कोई कार्य करता है तो सरकार की उस पर सतत निगरानी रहना चाहिए। शुद्ध चीज जनता को मिले उस पर उसकी आप सरकार व्यवस्था सुनिश्चित करे। भाई आपने अच्छा काम किया, हमने स्वागत किया, अब आप जबरदस्ती उसको कांग्रेस बीजेपी के एंगल से तोड़ रहे हो, ये तो आपकी गलती है साहब। चलिए योगेश जी आपकी बात सुन के मुस्कुरा रहे सीताराम जी, तो योगेश जी से जवाब ले लेते हैं। योगेश जी, अच्छी बात है, आपने प्रतिबंध लगाया। देखिए योगेश जी, हाँ देखिए, ऐसा है कि मैं इस विषय की गंभीरता को मद्देनजर रखते हुए कतई राजनीति नहीं कर रहा हूँ, ना ही कांग्रेस बीजेपी कर रहा हूँ। मैं समझाने का एक असफल प्रयास कर रहा हूँ, जिसमें शायद मैं सफल हो जाऊं तो अपने आप को धन्यवाद दूंगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि कल बच्चा पैदा हुआ है, अभी वो गोदी में चलने लायक नहीं हुआ, चिंता कि कब चलेगा, कब दौड़ेगा, कितनी तेज दौड़ेगा, ये सब काल्पनिक प्रश्न विदिन 24 आवर्स, ये उचित नहीं है। आपका एक प्रतिष्ठित चैनल है, निवेदन है थोड़ा सा पैनलिस्ट का चयन जरा सोच समझकर और एक विवेकपूर्ण तरीके से करें तो ज्यादा बेहतर आपकी डिबेट दर्शकों तक पहुंचेगी। क्योंकि मुझे लगता नहीं कि सीताराम जी पैनलिस्ट हैं कांग्रेस के, उनकी लिस्ट मेरे पास है, उनमें इनका नाम है नहीं, है ना, तो इसीलिए इनको जानकारी का अभाव है। क्षमा चाहता हूं, आप बड़े हैं मुझसे, मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन कम से कम विषय की जानकारी लेकर बैठे तो बेहतर होगा। ठीक है, ठीक है सीताराम जी। मेरा कहने का मतलब ये, मान ली बैठे हैं सामने भाई साहब, मैं जो भी हूं, मेरे को कांग्रेस पार्टी ने यहाँ बिठाया है, मेरी मर्जी से तो आके बैठा नहीं हूँ। मेरे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का निर्देश हुआ, मुझे यहाँ बैठना है, मैं बैठा हूँ। और जहां तक सवाल है, मैंने एक भी शब्द कोई गलत बोला हो तो ये पूरा आपका यहाँ सभी लोग बैठे हैं, गवाह हैं इस चीज के। भाई मैं तो यही कह रहा हूं ना कि आप जो चीज कर रहे हैं अच्छी बात है, करिए, अच्छी बात है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि आपने उस पर प्रतिबंध लगाया है, सरकार ने बहुत अच्छा कदम किया, सुनिश्चित किया, अच्छी बात है। उसका जो आने वाले इफेक्ट है उस पर तो बात करने का हक बनता है ना हमारा। हम विपक्ष में बैठे, हम सरकार से ये मांग तो कर सकते हैं कि भाई जब शुद्ध दूध का मिलेगा तो क्या उसका भाव नहीं बढ़ा देगा कोई व्यापारी? चलिए उस पर सरकार निश्चित तौर पे कुछ न कुछ रोड मैप तैयार की होगी। सीताराम जी समय कम है, इसलिए मैं छोटा सा जो है जवाब जो है मैं गोपाल जी से लेता हूँ। गोपाल जी, अंतिम प्रतिक्रिया आपकी,
मेरा निवेदन सीधा रहा है, बहुत अच्छा निर्णय हुआ है। इसकी पालना यदि हो जाती है तो जनहित में इससे अच्छा कोई निर्णय नहीं हो सकता। निश्चित तौर पर, हमारे जी। गोपालकों को भी इसमें लाभ मिलेगा। दूध की मात्रा ज्यादा मांग होगी तो ज्यादा पैदावार भी बढ़ेगी, भाव भी बढ़ेंगे, किसानों को लाभ होगा। और सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारे नौनहाल बच्चे जो पनीर की सब्जी को ही सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, बिल्कुल। उनको एक शुद्ध आहार मिलेगा। निर्णय स्वागत योग्य है और इसका इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए सभी अधिकारियों को ईमानदारी से जनहित में कार्य करना चाहिए। निश्चित भाव तौर पे, जो जी। भी होगा निर्धारित होगा, समस्या धीरे धीरे आएगी, निराकरण भी होता जाएगा। ठीक है। बस इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छी तरीके से हो। मैं इस निर्णय का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए और ठीक है, अब इस जनहित विषय को यहीं पे समाप्त करते हैं, समय हमारे पास अब नहीं है। आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप तीनों का बहुत धन्यवाद। तो मध्य प्रदेश में भी अब जो है एनालॉग पनीर को बैन कर दिया गया। इसके पहले अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात में ये बैन है और अब मध्य प्रदेश सरकार ने भी एनालॉग पनीर को पूर्ण तरीके से बंद कर दिया गया है। लेकिन कांग्रेस जो है उस पर कई प्रश्न चिन्ह खड़े करिए। कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि पहले जो है इसकी जांच क्यों नहीं कहा गया, क्योंकि एनालॉग पनीर लंबे समय से बिक रहा है। तो फिलहाल आरोप प्रत्यारोप इसको लेकर जारी है। आज के लिए इतना ही, कल किसी और विषय के साथ होगी मुलाकात। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।